चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नाम है, ठीक। बाकी तो हम उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं, वो अलग बात है, ठीक। अब हम शुरू करेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देयर एलिमिनेशन में सबसे पहला पॉइंट, जो पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, वो डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है क्या, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन, सबसे पहले इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। बेटा एक्सक्रीशन होता है एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। हम क्या कहेंगे, रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। बेटा जैसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, अगर हम एक वर्ड इसके साथ और लगा दें, नाइट्रोजनस, अगर हम नाइट्रोजनस वर्ड लगा दें तो और बेटर हो जाएगा। तो हम कहेंगे इट इज एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये डेफिनेशन हमारी और एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक बेटा। पहले इसे हम लिखते हैं, इट इज रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। बॉडी से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट निकलने की प्रोसेस को, निकालने की प्रोसेस क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। बेटा एक बात ध्यान रखना है, आपको इजेशन के साथ एक्सक्रीशन को कंफ्यूज नहीं करना है। इजेशन वर्ड जो न्यूट्रिशन में पढ़ाया गया है या डेफिकेशन वर्ड जो न्यूट्रिशन में पढ़ाया गया है, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, not removal of metabolic waste, and this excretion is removal of metabolic waste, not undigested food। इस बात को ध्यान रखना है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना है, इजेशन अकर थ्रू NS or NL pore in higher animal, but for excretion special type of organs and system called as excretory system or excretory organs। ध्यान देना इस बात को कि इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। अब बेटा यहां पे मैंने लिखा है मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हमें देखना है कि मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या। बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रिंसिपली 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3। उसी के बेस पे हम लोग एक्सक्रीशन के टाइप बनाते हैं। हमारे पास 3, मैंने कहा 3 मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। पहला होता है बेटा अमोनिया। पहला क्या होता है? अमोनिया। दूसरा होता है यूरिया। तीसरा होता है यूरिक एसिड। ये 3 प्रिंसिपल मेन मुख्य नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट।
इनके बेसिस पर हमने एक्सक्रीशन को क्लासीफाई किया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन या डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जितने भी क्लासिफिकेशन है इन्हीं के बेसिस पे है। बेटा अगर हम देखो, हम आप +1 के स्टूडेंट हो तो हम आपके अनुसार इसे करते हैं। हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन में हमारे पास जो पहला टाइप है दैट इज अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म, ठीक। अब सवाल है कि अमोनोटेलिज्म क्या है। बेटा ध्यान देना, अमोनोटेलिज्म होता है एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ अमोनिया। एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ अमोनिया मींस आप ये भी कह सकते हो इन दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। ये भी तो कह सकते हो, बोल सकते हो ना। अमोनोटेलिज्म क्या है? एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ अमोनिया, या इन दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन चीफ प्रोडक्ट इज अमोनिया। बात वही हो गई। इस बात को आपको ध्यान देना है, आप कैसे लिखते हो अलग बात है। लिख सकते हैं अमोनोटेलिज्म को एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया हो गया। और बेटा एक बताओ, बता दें, एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहेंगे अमोनोटेलिक। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। लिख देते हैं यहां पर कि एनिमल्स which excrete ammonia are called as अमोनोटेलिक। उन्हें क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। अब इस अमोनोटेलिक एनिमल्स का या अमोनोटेलिज्म के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? बेटा ध्यान देना, सबसे पहली चीज ये पाया जाएगा एक्वाटिक एनिमल में। कहाँ पाया जाएगा? एक्वाटिक एनिमल्स। जरूरी नहीं सारे एक्वाटिक में हो, बट इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे वो एक्वाटिक वाले होंगे, इस बात को ध्यान देना। अमीबा पानी में पाया जाता है। पैरामीशियम पानी में पाया जाता है। साइकन जो स्पंज होता है पानी में पाया जाता है। हाइड्रा पानी में पाया जाता है, ठीक। और आप अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास है अर्थवम, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा, सैलामेंडर, क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस बोलते हैं इसे बायोलॉजी में, क्रोकोडाइल को क्रोकोडिलस। तो ये सारे होते हैं, ठीक, एटसेट्रा लगाते हैं। अब बेटा थोड़ा सा इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है उसके बारे में बात करते हैं जी। हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में। बेटा ध्यान देना, जो अमोनिया है ना ये गैस है,
और बहुत टॉक्सिक होती है, बॉडी में स्टोर नहीं की जा सकती, तुरंत रिलीज करना पड़ता है, तुरंत रिमूव करना पड़ता है। लिख सकते हैं मोस्ट टॉक्सिक। soluble in water, थोड़ा थोड़ा soluble in water, required large amount of water, require large amount of water, इसके सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा पानी होना चाहिए जिससे डिफ्यूज होकर निकल जाए। आगे लिखते हैं रिमूव बाय डिफ्यूजन, रिमूव बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए क्या होता है, बाहर आ जाता है, डिफ्यूजन के जरिए क्या होता है, बाहर आ जाता है। ये बात याद रखना। क्या मोस्ट टॉक्सिक, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब हमारे पास दूसरा टाइप आता है एक्सक्रीशन का, दैट इज यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म, इसे क्या कहेंगे, एलिमिनेशन ऑफ यूरिया। एलिमिनेशन ऑफ यूरिया, एलिमिनेशन ऑफ यूरिया, यूरियोटेलिज्म। और इन एनिमल्स को क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक। ऊपर वालों को मैंने क्या कहा था, अमोनोटेलिक। कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको बेटा सबसे पहले मिलेगा ह्यूमन बीइंग या मैमल्स, ह्यूमन बीइंग या मैमल्स। शार्क मतलब कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। फ्रॉग, फ्रॉग, ठीक। इसमें अब 2 एग्जाम्पल ऊपर वाले हैं, अर्थवर्म और टैडपोल। कैसे, मैं यहां लिखता हूं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ्रॉग का जो लार्वा है वो टैडपोल है, वो लार्वल स्टेज अमोनोटेलिक होता है, एडल्ट स्टेज क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। अब बात आती है अर्थवर्म की। अर्थवर्म जब पानी में होता है तो अमोनोटेलिक होता है, बाहर आता है तो यूरियोटेलिक हो जाता है। इस बात को मेंशन करना पड़ेगा आपको। अर्थवर्म इज अमोनोटेलिक इन water and यूरियोटेलिक इन soil और लैंड। ओके, ये बात याद रखना है आपको यूरियोटेलिज्म का। अब बात आती है यूरिया की। हम देखते हैं सिर्फ जिस तरह हमने अमोनिया की बात किया उस तरह हम यूरिया की भी बात करते हैं। यूरिया के बारे में, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया।
required less water for removal and can store in body for short time. शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये तो हो गया बेटा हमारा यूरियोटेलिज्म की बात। ठीक? अब यूरिया कैसे बनता है, क्या होता है, ये जब हम आपको मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब तीसरा हमारे पास है यूरिकोटेलिज्म। क्या है यूरिकोटेलिज्म? यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड, एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। अब इसके बारे में बात याद रखना, इट इज, हाँ, दोज एनिमल्स excrete uric acid are called as यूरिकोटेलिक। उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। ध्यान देना इस बात को, उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स की अगर बेटा बात करें तो जो यूरिक एसिड वाले हैं हमारे पास एग्जांपल्स, वो बेटा सबसे पहला आपका मिलेगा जो आपके सिलेबस में है, वो है कॉकरोच। क्या है? कॉकरोच। ये आपके सिलेबस का है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। लैंड स्नेल, जिसे हेलिक्स कहते हैं हम लोग। आपके घर में जो छिपकली होती है, लिजार्ड, और जो स्नेक होते हैं, सांप, लिजार्ड, स्नेक। अब हमें जानना है यूरिक एसिड के बारे में। लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक और रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, या least amount of water, so excrete in semi solid or
सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में रिमूव होता है। इस बात को आपको ध्यान देना। ये तो बेटा हमारा टाइप हो गया किसका, एक्सक्रीशन। हाँ, इसके अलावा भी कुछ एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं, हम उनको जान लेते हैं। अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो, अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास, जैसे अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हमारे पास आता है अमीनो एसिड, ग्वानिन, टीएमओ, क्रिएटिनिन, हिप्पूरिक एसिड। तो ये सारे कुछ नाम हैं, हम आपको एग्जांपल के तौर पर लिख देते हैं। अदर में अमीनो एसिड्स, ग्वानिन जो ग्वानोबर्ड्स वगैरह में पाई जाती है। टीएमओ, इसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। टीएमओ, इसका नाम होता है ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राई मेथाइल माइन ऑक्साइड। अब जो स्टार लगाया हूं उसकी वजह बता दो। पूछा जाता है कि किसमें पाया जाता है, तो बेटा ये पाया जाता है मरीन टिलियोस्ट फिश, मरीन फिशेज होती हैं उनमें पाया जाता है। मरीन टिलियोस्ट फिशेज, मरीन टिलियोस्ट फिशेज इनमें पाया जाता है, मरीन टिलियोस्ट फिशेज में पाया जाता है। इस बात को ध्यान देना है। हाँ, इसके अलावा अदर क्या है, इसके अलावा हमारे पास है ऑर्निथूरिक एसिड, जो कि क्या कहते हैं उसका, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये आपको ध्यान देना, तो बर्ड्स में निकलता है ऑर्निथूरिक एसिड। आप जानते हो ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड। ऑर्निथूरिक एसिड, बर्ड्स, बर्ड्स। जबकि मेन प्रोडक्ट बर्ड का क्या है, यूरिक एसिड है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ बर्ड भी लिख सकते, मेन प्रोडक्ट है। आगे लिखते हैं हिप्पूरिक एसिड, हिप्पूरिक एसिड ये लेस टॉक्सिक होता है। ये पाया जाता है कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में, सम ऑर्थ्रोपोडा। चलो, अब एक और हमारे पास है एलेंटोइन। एलेंटोइन एक्चुअल में इसकी भी प्रोडक्ट होता है एम्ब्रियो का, एलेंटोइन।
excretory products of एम्ब्रियो, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है उसका प्रोडक्ट। चलो बेटा, ये तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी मैटर की बात कर ली। तो अब बेटा हमें जानना है कि एक्सक्रीशन के लिए होता क्या है। पहले इसको आप एक बार देखो, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, फिर हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस में होता है, किस जरिए से होता है। हो गया? चलो, अब हम बात करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, इसकी बात करेंगे। फिर बनाते हैं हेडिंग। चलो, एनिमल्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। चलो बेटा, यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा किस एनिमल में क्या क्या होता है। फाइलम ऑफ एनिमल, और ये क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। बेटा सबसे पहला फाइलम हमारे पास है, वैसे प्रोटिस्टा का है, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा इसमें होता है बेटा सेल सरफेस। अगला है बेटा फाइलम निडेरिया, बॉडी सरफेस। अगला फाइलम है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिन्हें फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि इसका पूछा जाता है। इसके स्ट्रक्चर से बेटा फ्लेम सेल्स, जिसका असली नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, और एक नाम और है सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट बेटा, इसका शेप अगर हम देखें ऐसे कुछ होता है, ऐसे फ्लेम की तरह यहाँ बना रहता है, इसलिए इसका नाम होता है फ्लेम सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास है फाइलम नेमेटोडा, जिसका एग्जांपल है स्कैरिस। इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है रैनेट सेल, रैनेट सेल जो कि
एच शेप का होता है, और यहाँ इसका पोर लगा होता है, इसके अंदर रैनेट, एच शेप का रैनेट सेल। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है नेफ्रीडिया। क्या होता है? नेफ्रीडिया। अगला फाइलम हमारे पास है ऑर्थ्रोपोडा। बेटा 3 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, मेल्पिशियन ट्यूब्यूल। मेल्पिशियन ट्यूब्यूल। अगला है बेटा ग्रीन ग्लैंड्स। अगला है कॉक्सल ग्लैंड। अगला क्या है? कॉक्सल ग्लैंड। अब बेटा अगला फाइलम जो हमारे पास है वो है फाइलम मोलस्का। मोलस्का इसमें 2 पाए जाते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस एंड केबर्स ऑर्गन। एंड केबर्स ऑर्गन। इसके बाद है बेटा हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें मैं लाल से लिखने चल रहा हूँ, रेड कलर से। नो स्पेशल टाइप्स ऑफ excretory organs। नो स्पेशल टाइप ऑफ excretory organs। स्पेशल टाइप के excretory organs नहीं। नो स्पेशल टाइप ऑफ excretory organs। अब हमारे पास है फाइलम कॉर्डेटा। इसमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बेटा एक्सक्रीशन के लिए किडनी, स्किन, लंग्स, लीवर। एक जगह स्पेशल है सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट। ये बेटा पूरे एनिमल किंगडम के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का लिस्ट मैंने बना दिया आपके सामने। पूरे एनिमल किंगडम का आपके सामने लिस्ट मैंने बना दिया। और बेटा ये जो लिस्ट मैंने बनाया है ना, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट।
ये बड़े important। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़े ह्यूमन के स्केलेटल स्ट्रक्चर की ओर। सर इसमें इकाइनोडर्मेटा में कोई स्पेशल टाइप नहीं होता, तो क्या सर इसमें एक्सक्रीशन ही नहीं होता? होता है बेटा, बट उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि स्पेशल जरूरत नहीं होती। जैसे आपने स्टारफिश पढ़ा होगा, तो उसके अंदर बेटा ट्यूब फीड पाई जाती है, पानी का सर्कुलेशन रहता है, तो सब कुछ उसी पानी में छोड़ दिया जाता है, वो निकल आता है, और कोई स्पेशल नहीं होता जैसे इन सब में पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है। वो अपने आप डिफ्यूज होता रहता है, निकलता रहता है। ठीक बेटा। और किसी कुछ पूछना है? नहीं, तो हम लिखते हैं अब नई हेडिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम पहले ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। बेटा चलो देखो, हम यहाँ पहले डायग्राम बनाते हैं। देख रहे हो बेटा, राइट वाला मैंने थोड़ा नीचे बना रखा है, जानबूझ के नीचे बनाया है, क्योंकि नीचे होता है।
अब बेटा इनका हम लोग नामकरण करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। बेटा ध्यान देना, ये है रीनल वेन, ये है रीनल आर्टरी, ये है किडनी, ये है रीनल कैप्सूल जो किडनी को कवर करती है, ये है बेटा पेल्विस, ये है यूरेटर, ये है बेटा यूरिनरी, ब्लैडर, ये है ट्राइगन, ये है यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रल पोर, सर पोर। ये बेटा हमारा स्ट्रक्चर, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये है स्ट्रक्चर। ठीक बेटा, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब इसे हमें बारी से एक्सप्लेन। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये हुआ ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बस इतनी चीजें, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है किडनी। किडनी, ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे कल। देख लो इतनी चीजें करा दी आपको। अब पढ़ेंगे हम लोग कल, और कोशिश करेंगे इस वीक में खत्म हो जाए। अब टेस्ट आपका सैटरडे को नहीं मंडे को लेंगे, ठीक, जिससे इस वीक में पूरा का पूरा फिनिश हो जाए। ठीक, किसी कुछ पूछना है पूछ लो, वरना आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को।